के लिए एफएससी 3 का 3 से 10 तक पढ़िएगा। एफएससी 3 का 3 से 10 तक पढ़े। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अभी प्रकाशित वाक्य 17 का 1 से 5 तक। हाँ ठीक है, प्रकाशित वाक्य 17 का 1 से 5। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा हमको समझा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में 2 भेद के बारे में बताया है। एक भेद पौलुस को मालूम हुआ, दूसरा भेद यूहन्ना को मालूम हुआ। सारे दुनिया, इसका वॉल्यूम और थोड़ा सा कर दो, मैं थोड़ा कम करता हूं। सारे दुनिया, इस धरती का सारे प्रोग्राम, ये दोनों भेद का कल्मिनेशन, ये दोनों भेद पूर्ति होने के लिए जा रहा है। पृथ्वी के आरंभ से लेकर जो कुछ काम हो रहा है, दोनों ये 2 मिस्ट्रीज के ऊपर है। एवरीथिंग इंटरमिंगल्ड इन दिस 2 मिस्ट्रीज। ये 2 मिस्ट्रीज, ये 2 भेद का फुलफिलमेंट के लिए, ये 2 भेद पूरा होने के लिए सारे पृथ्वी का प्रोग्राम आगे जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। पूरा बताने के लिए बहुत समय है, इसके लिए हम सीडी बनाने के लिए सोच रहा है। मैंने बना लूंगा जल्दी जल्दी, फिर आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात है, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ का सीडी बना हुआ है। आप लोग 1-2 सेंटर में आप लोग जो लेना पोंडी को मिल सकता है। वो 25 सीडीज है, पूरा इंग्लिश में है, और MP3 में 2 है, 3 है, 2 है। आप लोग जिसको चाहिए पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। इंग्लिश में है, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, इंग्लिश भाषा में बनाया है, और हिंदी में बाद में बनाएंगे। और वो सब जम्मू में रिकॉर्डिंग किया गया, गहरा डीपर बाइबल स्टडी। जिसको चाहिए ले सकता है, लेकिन पेमेंट करके लेना पड़ेगा, फ्री में नहीं, किसी को फ्री में नहीं। और वो दुनिया भर में भेज रहा है। अभी अमेरिका में और गल्फ में, दुबई में वगैरह भेजा, तो उन लोग बहुत ही, बैंगलोर में भी भेजा, तो इतना टेलीफोन आ रहा है, तो ये बहुत हलचल हो रहा है। बैंगलोर से मुझे टेलीफोन आया, दुबई से मुझे टेलीफोन आया, बहुत बातें, इतना गहरी बातें, और बहुत लोग भूखे प्यासे दिन रात बैठकर सुन रहा है, सीख रहा है। तो इसी मुताबिक मिस्ट्रीज का भी बनाने का प्लान बने। अभी नेक्स्ट टाइम में मिस्ट्री शुरू कर रहा है, अभी उसके लिए थोड़ा कुछ मैंने तैयार किया है। ये प्रोग्राम भी दिल्ली का प्रोग्राम नहीं होना, तो
ये सप्ताह में वो प्रोग्राम होना था। 2 मिस्ट्रीज, 2 भेद, 2 सीक्रेट परमेश्वर का मन, परमेश्वर ये सारे पृथ्वी बनाते समय में ये दोनों भेद परमेश्वर का मन में था। आज हम पौलुस को मालूम हुआ भेद के बारे में थोड़ा बताता हूं। पढ़िएगा दोबारा एफएसी 3 का 3 से 10 तक पढ़िएगा। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। सब सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर का नाना प्रकार, कोलोसी 1 का 26। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। देखिए, परमेश्वर की मन के अंदर एक भेद था, एक सीक्रेट बात था। वो उन्होंने आदम को नहीं बताया, आदम उनके साथ चलता था। उसके बाद आनूक उनके साथ चलता रहा था, उनको भी नहीं बताया। नूआ प्रचार करते हैं, उनको भी नहीं बताया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त जैसा रहता था, उनको भी ये बात नहीं बताया। यशायाह को नहीं बताया, यिर्मयाह को नहीं बताया, दानियल को नहीं बताया। यहां तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी वो क्लियरली मालूम नहीं हुआ, थोड़ा कुछ अंदर से। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो भेद प्रकट हो गया। वो भेद क्या है उसका 5वां पद पढ़िएगा, 5 और 6। जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। इधर में आप देखना वो भेद क्या है। सब लोग मिलकर एक देह जैसा बनेंगे, वो है भेद। भेद क्या है? सब लोग, अन्य जाति के लोग, दुनिया के सब लोग मिलकर एक देह जैसा बनेंगे। उस देह का सिर कौन है? एफएसी 5 का 23 पढ़िएगा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह कलीसिया का सिर। उसके साथ साथ कोलोसी 1 का 18 और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देखिए, इधर देखिए, भेद क्या है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर, बाकी सब मिलकर शरीर का अंग। इसके साथ साथ इब्रानी 10 का 5-6 पढ़िएगा। मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी बताकर आगे जाना चाहता हूं। इब्रानी 10 का 12-13।
पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। बैरी ये शैतान पांव के नीचे का पीढ़ी बने। यीशु मसीह सिर है तो शैतान किसके पांव के नीचे आना है? कलीसिया या यीशु मसीह का देह। यीशु मसीह का देह का दूसरा नाम क्या है? कलीसिया। कलीसिया के पांव के नीचे शैतान आना है। तो हमारा संबंध आप देखिए, पुत्र से भी बढ़कर है देह या नहीं? बोलो। पिता पुत्र का संबंध है, वो अच्छा संबंध है, लेकिन पिता का देह का संबंध कितना नजदीक संबंध है? पुत्र से ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? पहले मैंने बोल दिया ब्रदर चोपड़ा है और उनका बेटा गौरव उनका पुत्र है, यह अच्छा संबंध है, लेकिन इसे बढ़कर एक है गौरव उनका दाहिने हाथ जैसा बनकर बैठ गया। इसका मतलब अलग पीस नहीं, गौरव क्या हो गया? पूरा अपना पिता में गायब होकर क्या बन गया? हाथ। तो गौरव का व्यक्तित्व तो है ही नहीं, पूरा कौन बन गया? पिता का शरीर का अंग बन गया। यह संबंध कितना मजबूत है? बोलो। पुत्र से गहरा है या कम गहरा है? पुत्र से भी बहुत गहरा है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझको इस दुनिया से बुलाकर थोड़ा सा आपको 10 करोड़ रुपया देकर खुश रखने से भी आप नरक की आग में जाएंगे। उससे बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अपना शरीर का अंग बनाना चाहता है। पुत्र का रिश्ते से भी ऊंचा रिश्ता। देखो पिता का योजना कितना है। पुत्र का रिश्ते से भी ऊंचा रिश्ता क्या है? हम उनका शरीर का अंग बने। यह है परमेश्वर का भेद। इसका मतलब एक शरीर का अंग के साथ अच्छी तरह इसको अब मैं आपको खोल कर बताना चाहता हूं। हाँ, एक भाई अब इधर आए, इधर बैठे। हाँ। अभी ये मेरा पुत्र है, मान लो मैं बाप हूं, तो ये मेरा अंगुली है, इसमें मच्छर काटा तो मुझे मालूम हो जाता है, मालूम हो जाए। इसको एक अंगुली दिखाओ, इसको मच्छर काटा तो इनको मुझे बोलना पड़ता है। कितना भी नजदीक में भी हो, देखो अच्छी तरह देखना, ये अंगुली मेरे इनके साथ नजदीक में है, ये मेरा हाथ इधर है। कितने लोग देख रहा है? इनके अंगुली में इधर में मच्छर काटा, मेरा अंगुली इधर नजदीक है, फिर भी मुझे मालूम होगा। इधर इतना दूर में अंगुली में मच्छर काटा तो मालूम होगा, हैं? आपको समझ में नहीं आया? अच्छी तरह सुनिएगा। ये दोनों देखिए, सब लोग अभी सोता ना रहे। ये मेरा पुत्र है जॉर्ज, इनके मेरे अंगुली के नजदीक में, मेरे कान के नजदीक में है, इसको मच्छर काट रहा, मुझे मालूम होगा? मेरा हाथ इतना दूर उधर है, इधर में ये हाथ इधर पीछे है, मच्छर काटा तो मालूम होगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ आया? हैं? समझ आया? हाँ, थोड़ा खड़ा हो जाता।
हाँ देखिए, इधर सुनो, इधर सुनो, अच्छी तरह सुनो, हाँ अच्छी तरह सुनो। ये मेरा पुत्र है जॉर्ज, ये इनका अंगुली में मच्छर काट रहा, मैं ये इनका इतना मेरा इधर नजदीक में है, मेरा एक हाथ इधर इतना दूर में, कुर्सी के नीचे है मेरा हाथ। इसको मच्छर काटा था, मुझे मालूम होगा? ये कुर्सी के नीचे रखा हुआ मेरे हाथ में मच्छर काटा तो मालूम होगा? मालूम होगा नहीं होगा? हैं? इसी मुताबिक है, पुत्र बनने से भी ज्यादा है शरीर का अंग बनना। इतना ऊंचा स्थान में प्रभु आपको लाना चाहता है। मुझे यह संबंध मालूम होने के कारण आज तक सेवा में निकलने के बाद एक नया पैसा नहीं मांगा, किसी को भी मेरा पैसा का जरूरत मालूम होने नहीं दिया। मकान के किराए मकान में कब से रह रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी, क्योंकि मैं उनका शरीर का क्या बन गया? अंग बन गया। तो इसलिए बाप को जो मालूम है, अभी अंग बनने से, इसके साथ एक वचन भी पढ़िएगा बाद में, मैं पता। अभी ये पाव में जुरा, आप लोग देख सकता है, इसमें क्या पहना है? जुराब। हाथ बुड़बुड़ा रहा है? ओ, बड़ा क्या बना दिया? जुराब बना दिया हाथ को। मुझे क्यों नहीं दिया? मैं नहीं आऊंगा अभी, पेंसिल उठा, नहीं नहीं नहीं, मुझे जुराब दे दो। ऐसा करता है, बैठ जा। अच्छा, पानी लेकर, क्यों मुझे जुराब नहीं दिया? मैं पानी नहीं लूंगा। ऐसा होता है। इस पाव में जुराब पहनने से हाथ को खुशी है या दुख है? खुशी है। समझ में आया? इस पाव में जुराब पहना तो हाथ को खुशी, इस सिर में टोपी पहना तो शरीर को खुशी है। यह है मसीह जीवन। रोमी 12:5 पढ़िएगा। 4 और 5, रोमी 12:4 और 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए, मसीह में और 5 और 5 सब लोग मिलकर पढ़िएगा। बहुत बार पढ़ा है, मैं दरिवाल में थोड़ा कुछ इसका पढ़ाया है, और आने वाला दरिवाल में प्रभु की आमद देरी है तो और गहराई से पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ो, उसका 12:5 सब मिलकर पढ़िए, पढ़िए। उसके साथ साथ 1 कोरिन्थी 12:12 और 13 भी पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 12:12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए, इधर मैं पानी के बपतिस्मा के बारे में नहीं बताता है, इधर मैं आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा के बारे में गलाती 3:27-28 पढ़िएगा।
गलाती 3 का 27-28। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को क्या कर दिया? पहन लिया। वो काम हो गया। मसीह को पहन लिया, वो काम क्या हो गया? हो गया। अभी पहला कुरिन्थी 12 का 12-13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 12-13 पढ़िएगा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, baptized into one spirit। ये बात समझना है। तो पिता के अंदर रहने वाला आत्मा हमारे अंदर भी आया है, ताकि उस आत्मा के कार्य के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक देह का अंग जैसा संबंध में आए। परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध कैसा होना है? एक देह जैसा। इतना संबंध आने के कारण, अभी देखिए, आप लोग इधर आए, एक बार भी आपको बोला है हमारा खर्च के लिए प्रार्थना करो? बोलो। लेकिन आप बाकी कन्वेंशनों में जाकर देखना है, एक बार भी आप लोगों ने चंदा लिया है? नहीं लिया। अभी मैं गाड़ी में आते समय में उधर में लड़ाई लड़ रहे थे, मेरा पत्नी को टेलीफोन किया, चाय थोड़ा ज्यादा बनाना, ब्रेड भी खरीद के रखना, क्योंकि इधर से मेहनत करके आ रहा है उनको। तो बस में आते समय में, गाड़ी में आते वक्त मुझे लगा ब्रेड से पूरा नहीं, एक एक केला भी खरीदेगी, तो इसलिए केला खरीद कर आया। कैसा भी पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि देह का उन्नति का। कैसा भी चलो प्रोग्राम बचाएं, थोड़ा 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 कर करके थोड़ा पैसा बचा कर कंजूसी करके जेब में डालने के लिए नहीं। मेरे अंदर आपके बारे में इतना चिंता आया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कितना चिंता होता है। मैंने उधर आधे रास्ते में मैंने पत्नी को बोला 5 बजे पहुंचेंगे, मुझे मालूम हो गया 4:15 बजे तक पहुंचेंगे। मैं बीच में मैं मोबाइल के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो भी हमारा काम में भी मदद होता है। मैंने बोला हम लोग 4:15 बजे तक पहुंचेंगे, जे तो गर्म बना लो। तो आप लोग किसी ने बोला नहीं चाय किधर पीछे पिएंगे, भूख लगेगा, नहीं बोला। हम लोग का संबंध थोड़ा ही है, इतना ही। तो अनादिकाल से आपके बारे में जानने वाला परमेश्वर, जिन्होंने अपना पुत्र को भेजकर अपना खून देकर हमको खरीद कर लाया है, उस परमेश्वर आपके बारे में कितना चिंता करते होंगे। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? अंगुली बैठकर रोता है, आपको मालूम नहीं मैं कितना मच्छर मुझे काटता है, आपको मालूम ही नहीं। इधर सूझा हुआ तुमको मालूम ही नहीं, इधर में आकर चूहा काटा, आपको मालूम ही नहीं। मैं भूख हड़ताल करते खाना भी नहीं खाऊंगा, कुछ काम भी नहीं करूंगा। ऐसा करता है ना, बोलो। इसलिए